हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखो, मेरी हर वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर अलग अलग तरह के नोटिस आ रहे हैं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन वैकेंसी का नोटिस कब देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी के पहले सप्ताह में आपको रेलवे की तरफ से बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, यानी कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नोटिफिकेशन का, वो आपको फरवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, बिना स्किप किए वीडियो को आपको देखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये सिंगल बुक से आप लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 5 सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस बुक की, तो यहाँ से आप एसआई और कांस्टेबल के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखा गया है। सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर डिटेल आंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस सिंगल बुक की मदद से आप लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप लोग आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के लिए चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर स्टडी गाइड आपको अवेलेबल कराई गई है, जिससे बहुत अच्छी तैयारी आप लोग रेलवे के एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही आप लोग नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो देखो, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि जो रेलवे की नई वैकेंसी है वो इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगी, लेकिन स्टूडेंट परेशान इस बात को लेकर हैं कि एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे कब आएगा या फिर कौन सी वैकेंसी आएगी, क्योंकि रेलवे की तरफ से कोई भी शॉर्ट नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो आपको अपडेट भी बताऊंगा क्या अपडेट है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा कि रेलवे की हिस्ट्री क्या रही है। देखो, 2018 में जो आपकी एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी, अगर उसके नोटिफिकेशन की हम लोग बात करें तो ये नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2018 को जारी हुआ था। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें मालूम चलेंगी। उसके बाद 2018 में ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2018 को आया था। एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है, 2019 में इलेक्शन थे, उससे पहले 2018 में ये वैकेंसीज निकली थी। लेकिन उस कंडीशन को और अगर फिलहाल की कंडीशन को कंपेयर करें तो अभी क्या है कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिससे वो वोट ले सकते हैं, इसलिए वैकेंसीज में ये डिले हुआ है। उस टाइम पर जो है इन्होंने 1 साल पहले भी वैकेंसी निकाली थी, लेकिन वो एक राजनीतिक मुद्दा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ये पैटर्न को आप थोड़ा समझ लो। तीसरी वैकेंसी 2018 में जो है आरपीएफ वाली आई थी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, उसका नोटिफिकेशन 1 जून 2018 को आया था। ठीक है, ये 3 आप लोगों ने देख लिए। तो यहाँ पर आरपीएफ जून में क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पर 2018 में इलेक्शन नहीं थे। लेकिन बाकी की जो 2 बड़ी वैकेंसी हैं, जो एलपी टेक्नीशियन की और ग्रुप डी की थी, ठीक है ना, दोनों लगभग आई थिंक 60,000 प्लस वैकेंसी थी, ये फरवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 2019 में जब इलेक्शन था तब वैकेंसी का क्या सिनेरियो रहा था। तो 2019 में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, और जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था वो 12 मार्च 2019 को आया था। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के आसपास ही नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद बात करूं मैं अगर आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो 2 जनवरी 2019 को जारी हुआ था। और अगर एनटीपीसी की हम लोग बात करते हैं तो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 28 फरवरी 2019 को आया था। यहाँ भी अगर आप लोग पैटर्न को देखेंगे तो देखो, एनटीपीसी भी फरवरी में, आरआरबी जेई जनवरी में, और ये आपका ग्रुप डी मार्च में, यानी कि इलेक्शन से पहले ही सारी वैकेंसीज आई थी। अब चलिए यहाँ पर मैं इस पैटर्न को दिखाने के बाद आपको जो अपडेट आया है वो भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, यहाँ पर 6 जनवरी 2024 का दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकसभा चुनाव के विषय में चुनाव आयोग ने 11-12 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है, यानी कि 11 से 12 जनवरी में यहाँ पे बैठक चलेगी। फरवरी अंत में चुनाव की घोषणा, अप्रैल में ही मतदान के 3 चरण। यहाँ से क्लियरली एक चीज़ निकलती है, फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा होनी है और अप्रैल में मतदान होने हैं। तो फरवरी अंत में अगर चुनाव की घोषणा है तो चुनाव की घोषणा से पहले ही आपकी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाएगी, ये बात बिल्कुल फॉर्म है। क्योंकि चुनाव की जो घोषणा होती है उसके बाद जो इनके मैनिफेस्टो वगैरह बनते हैं उसमें ये वैकेंसीज वगैरह को इंक्लूड करते हैं कि हम इतने रोजगार दे रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको बताऊंगी अगर आप राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो फरवरी के अंत में अगर ये काम होना है तो फरवरी के स्टार्टिंग में जो है इनको वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देना होगा। बाकी जो पैटर्न मैंने आपको 2018-2019 का बताया उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के बीच में ही बड़ी वैकेंसीज आई है। अब यहाँ पर जो है ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन मैं काम की चीज़ें इसमें आपको दिखा देता हूँ। काम की चीज़ें यहाँ पर
पर है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बिहार में चुनाव को लेकर चल रही तैयारियां बता रही हैं कि 2019 की तुलना में इस बार थोड़ा पहले चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो चुनाव की घोषणा अगर पहले हो रही है तो इसका मतलब वैकेंसीज की घोषणा भी पहले हो सकती है। उम्मीद है कि इस बार फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर 10 मार्च के पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो देखो इलेक्शन का ही यहाँ पर मेन रोल रहने वाला है और इससे पहले ही आपको जो है फरवरी में रेलवे की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं आरपीएफ की तो लगभग कंफर्म हो चुकी है। जो डायरेक्टिव 65 सामने आया है उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि वेबसाइट पर ही आपको कभी भी जो है नोटिफिकेशन के रूप में आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो ये तो जनवरी में ही बड़े चांसेस बन रहे हैं, जनवरी के लास्ट तक जो है आरपीएफ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। बाकी जो इसके अलावा नोटिफिकेशन रेलवे के आने हैं, जैसे मैक्सिमम चांसेस है कि इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा, तो वो फरवरी के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं। उसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि बाकी कौन सा नोटिफिकेशन आ सकता है, बाकी कौन सा, तो आरआरबी जेई का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर ग्रुप डी एनटीपीसी का क्या होगा। देखो ग्रुप डी एनटीपीसी के रिगार्डिंग अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ग्रुप डी एनटीपीसी है। बाकी रेलवे में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कि पहले ग्रुप डी का ही आ जाए या एनटीपीसी का आ जाए, कुछ भी फिक्स नहीं है। पॉसिबिलिटी जिसकी ज्यादा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद पॉसिबिलिटी एएलपी टेक्नीशियन की है, देन आरआरबी जेई की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है। बाकी ग्रुप डी एनटीपीसी भी आ सकता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं पता है। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि फरवरी तक आपको जो है नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं और आप जो अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।